करती हूँ। लीजिए आज की शाम आप लोगों के नाम करती हूँ, हाथ जोड़कर सभी बड़ों और छोटों को प्रणाम करती हूँ। तैयार हो जाइए मुझे झेलने के लिए। अब मैं कविता सुनाने का काम करती हूँ। कविता सुनना, कविता सुनकर हंसना भी एक रस्म है, और अगर ना हंसो तो मेरी कसम है। अच्छा, मेरी कविता का शीर्षक है श्रोताओं का अभाव। क्योंकि श्रोता नहीं मिलते, कभी जब लिखता है तो कोई सोचता है किसको सुनाऊं और सबके नखरे हो जाते हैं, तो वही मेरी कविता का शीर्षक है। कभी कविता लिखने के लिए सुनाने को व्याकुल हो जाता है, कभी कविता लिखने के बाद सुनाने को व्याकुल हो जाता है, पर श्रोता उसे सुनने में बड़े बड़े नखरे दिखाता है। जैसे उससे उसकी मांगली हो जायदाद या दे रहा हो कोई खैरात, जैसे उससे मांगली हो जायदाद या दे रहा हो हमें वो कोई खैरात। बड़ा अकड़ा कड़ा जाता है, बहुत व्यस्त है ऐसा करने का नाटक दिखाता है, बहुत व्यस्त है ऐसा करने का नाटक दिखाता है। और यदि रहम खाकर उसने सुन ली कोई कविता तो कभी तो बेचारा एहसान तले ही दब जाता है। और यदि रहम खाकर उसने सुन ली कोई कविता तो कभी तो बेचारा एहसान तले ही दब जाता है। एक दिन हमें भी कविता लिखने का शौक चल रहा है, एक दिन हमें भी कविता लिखने का शौक चल रहा है, और सबसे एक कविता लिखी और सबसे पहला श्रोता अपने पति को बनाया, और सबसे पहला श्रोता अपने पति को बनाया। कविता सुनने के लिए शर्तों का पुलिंदा पति ने हमें पकड़ाया, कविता सुनने के लिए शर्तों का पुलिंदा पति ने हमें पकड़ाया। खैर शर्तों के मुताबिक हमने उनका सिर सहलाया, उनकी कमर को खुजलाया, यहाँ तक कि उनके पैरों को भी दबाया, यहाँ तक कि उनके पैरों को भी दबाया, उनके सिर पर लगाई डाई, साथ ही बढ़िया मसालेदार चाय पिलाई। तब जाकर उनकी नजरें इनायत पाई और अपनी कविता सुनाई। तब जाकर उनकी नजरें इनायत पाई और अपनी कविता सुनाई। फिर दूसरे दिन हम अपनी कविता लेकर पहुंच गए सहेली के घर, कविता के घर। फिर दूसरे दिन हम कविता लेकर पहुंच गए सहेली के घर। मन में तो लग रहा था डर, फिर भी हिम्मत जुटाते हुए, डरते हुए, घबराते हुए जैसे ही कविता सुनाने के बारे में उसको बताया, जैसे ही कविता सुनाने के बारे में उसको बताया, सुनते ही उसका सर झटकाया। झट उसने बढ़िया सा बहाना बनाया, झट उसने बढ़िया सा बहाना बनाया। हाय आज आई हो, हाय आज आई हो, आज तो काम वाली भी नहीं आई है, बर्तन छूटे पड़े हैं, करनी अभी सफाई है। आज तो काम वाली भी नहीं आई है, बर्तन छूटे पड़े हैं, करनी अभी सफाई है। हमने कहा बस 5 मिनट की तो बात है, चाहते तुमसे हौसला अफजाई है। बस 5 मिनट की तो बात है, चाहते हैं तुमसे हौसला अफजाई है। वह झल्लाती सी बोली, तुम 5 मिनट की बात करती हो, अरे यार तुम भी कमाल करती हो। हमने कहा सुन लो ना, हमने कहा खुशामद करते हुए कहा सुन लो ना, बदले में हम तुम्हारा काम भी करवा देंगे, बर्तन भी मजवा देंगे और झाड़ू भी लगवा देंगे। बर्तन भी मजवा देंगे और झाड़ू भी लगवा देंगे। झट उसके मुखमंडल पर आभा आई, झट उसने झाड़ू हमें पकड़ाई। झट उसके मुखमंडल, यह सुनकर उसके मुखमंडल पर आभा आई, झट उसने झाड़ू हमें पकड़ाई। हमसे तीनों कमरों की सफाई करवाई, बर्तन उसने खुद धोए, बर्तन उसने खुद धोए और सब्जी हमसे कटवाई। फिर बड़े एहसान के साथ हमारी कविता सुन तो ली, पर हमें एक कप चाय भी नहीं पिलाई। फिर बड़े एहसान के साथ हमारी कविता सुन तो ली, पर हमें एक कप चाय भी नहीं पिलाई। अगले दिन थी क्लब की मीटिंग, अगले दिन थी क्लब की मीटिंग। हम अपनी कविता के साथ हो गए क्लब में तैनात। हम सेक्रेटरी से मिले और अपनी इच्छा बताई, हम सेक्रेटरी से मिले और अपनी इच्छा बताई। सुनते ही उन्होंने दे दी समय की दुहाई, प्रश्नों की झड़ी लगा दी, ज्यादा देर तो नहीं लगाओगी, कितनी लंबी कविता है, कितनी देर में सुनाओगी। ज्यादा देर तो नहीं लगाओगी, कितनी लंबी कविता है, कितनी देर में सुनाओगी। देखेंगे देखेंगे जब 2-3 बार हाउसी हो जाएगी, तब यदि समय बचा तो तुम्हारी कविता सुनी जाएगी। देखेंगे जब 2-3 बार हाउसी हो जाएगी, तब यदि समय बचा तो तुम्हारी कविता सुन ली जाएगी। खैर वो समय भी आया, खैर वो समय भी आया जो जब 2 मिनट की शर्त रखकर हमें बुलाया। अभी आधी ही पढ़ पाए थे कि पीछे से आवाज आई 2 मिनट हो गए। अभी आधी ही पढ़ पाए थे कि पीछे से आवाज आई 2 मिनट हो गए, और हम अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हो गए। 2 ही मिनट में हमारी हास्य रस की कविता करोड़ रस की हो गई। 2 ही मिनट में हमारी हास्य रस की कविता करोड़ रस की हो गई थी। पर हमारा ही चेहरा बुझा था, पब्लिक तो हंस रही थी, पर हमारा ही चेहरा बुझा था, पब्लिक तो हंस रही थी। उनको हंसता देख हम भी अपने आप पर हंसने लगे और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगे।